प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए आप कितने क्वेश्चन ऐसे सही कर पाते हो। आपको बता दोस्तों, आपके एग्जाम में पेपर 2 भागों में आने वाला है, भाग अ एवं भाग ब। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों भाग करने वाले हैं, भाग अ के क्वेश्चन भी करेंगे, भाग ब के क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने चार अलग अलग बुकों से लिए, ठीक है ना। यूनिक एक बुक से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। चार अलग अलग बुकों से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास के साथ साथ में कमेंट करेंगे और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कि ये टोटल में से आपके सही कितने हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बकरी विकास है वो चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए दोस्तों। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? रामसर में, बीकानेर में, जोधपुर में या सूरतगढ़ में? तो देखो दोस्तों, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र आपका रामसर में, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे थे बहुत ही बढ़िया। आपको दोस्तों ईमानदारी के साथ में लास्ट में कमेंट करना है कि आपके सही कितने होते हैं, तभी तो दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका लेवल क्या है। अगला प्रश्न देखिए, केचुए द्वारा निर्मित खाद कहलाती है। आपको पता है दोस्तों केचुआ क्या करता है? खाद का निर्माण करता है। तो बताओ दोस्तों, केचुआ द्वारा बनाई गई खाद को क्या बोलते हैं अपन? चेरिकल्चर, नम हवा, अच्छे जैविक पदार्थ या दोस्तों उपयुक्त सभी। बताओ केचुए द्वारा दोस्तों निर्मित खाद क्या कहलाती है? आपको पता ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, उसे दोस्तों चेरिकल्चर भी बोलेंगे अपन, नम हवा भी बोलेंगे और अच्छे जैविक पदार्थ भी बोलेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। आपको पता है दोस्तों केचुआ क्या करता है? वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है, आपको पता होगा। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, ऑप्शन डी को मैं लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे अच्छी भारवाहक गाय की नस्ल कौन सी है? अब देखो, भारवाहक का मतलब क्या होता है? जो दोस्तों अधिक भार का दोस्तों क्या करे, भार उठा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सके। तो बताओ दोस्तों, भारत की सबसे अच्छी भारवाहक गाय की नस्ल कौन सी होती है? थार पाकर, अमृत महल, लाल सिंधिया, नागौरी। तो देखो नागौरी बेल बड़े फेमस है, यहाँ पर गाय का पूछा है। तो देखो भारत की सबसे दोस्तों अच्छी भारवाहक गाय कौन सी होती है? अमृत महल। ये पाई कहाँ पर जाती है आपको पता है दोस्तों क्या? मैसूर कर्नाटक में ये पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आने लायक है। जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो दोस्तों 100% क्वेश्चन में सीधे आएंगे एग्जाम में। आप दोस्तों एग्जाम के बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा कि देखो ये हमारी क्लास से कॉपी हुआ। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बताओ भाई, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोड़बीड़ में, शेवर में, अवैका नगर में या रामसर में? तो देखो दोस्तों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र आपका जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर? जोड़बीड़ में, ए ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों एग्जाम आए हुए सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित किया गया। बताओ भाई, देश का दोस्तों पहला चारा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? जयपुर में, पाटनकोट में, मंदसौर में या जैसलमेर में? फटाफट कमेंट में छाप दो। देखो देश का पूछा है, देश का दोस्तों प्रथम चारा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट आने शुरू हो गए, जैसलमेर। क्या बात है साथियों, बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर में किया गया था। देश का प्रथम दोस्तों चारा बैंक स्थापित किया गया था। चलिए फिर विद्यार्थियों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए? बताओ भाई। देखो दोस्तों, राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ से पाए गए? डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से या बारा से? देखो यहाँ पर आपको जीके भी मैं करवा रहा हूँ और पशुपालन वाले क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। आपको पता है जो मैं आपको जीके करवा रहा हूँ वो दोस्तों अपडेट जीके, ठीक है ना, नया वाला जीके। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, सोने के भंडार कहाँ पर पाए गए थे राजस्थान में, वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों बांसवाड़ा जिले में, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से क्या पाए गए थे? सोने के भंडार पाए गए थे भाई। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए दोस्तों, जंगल की आग से हाथ से। बताओ भाई, देखो जंगल की आग किसे कहते हैं? यहाँ पर जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? जंगल का सोना किसे कहते हैं? बताओ दोस्तों, जंगल की आग दोस्तों किसे कहते हैं? तो देखिए जंगल में लगने वाली आग से नहीं, बिल्कुल ठीक है। सूर्यास्त के समय जंगल की लालिमा से नहीं है भाई। पलाश के फूलों से, बिल्कुल राइट है। देखो एग्जाम में पूछ रहे दोस्तों कि जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों पलाश वन को कहते हैं। अगर पूछ ले कि जंगल की आग से क्या आग से है, तो आपको दोस्तों क्या करना है? प्लस वाले ऑप्शन को राइट करना है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है दोस्तों। प्लस क्या कहलाता है? जंगल का आभूषण कहलाता है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, गाय के गलघोटू रोग का टीकाकरण कब किया जाता है? बताओ भाई। पहली बात यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि गलघोटू रोग किस में होता है? गायों में होता है। इसका टीकाकरण कब करते हैं वो आपसे पूछा है। अगस्त और सितंबर में, जून या मई में, नवंबर दिसंबर में या दोस्तों मार्च अप्रैल में? बताओ गाय के गलघोटू रोग का दोस्तों टीकाकरण कब किया जाता है वो आपसे पूछा है। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, गलघोटू रोग गायों में होता है और इसका दोस्तों टीकाकरण कब करते हैं?
बिल्कुल दोस्तों, मई और जून में। कब? मई और जून के महीने में इसका टीकाकरण किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्या पूछ रखा है दोस्तों, देखिए टकी करड़िया से अभिप्राय बताओ भाई। दोस्तों नाम आया आपका टकी करड़िया से, क्या अभिप्राय होता है दोस्तों? तो देखिए, हृदय की दर का सामान्य से अधिक होना, हृदय की दर का सामान्य से कम होना, हृदय की दर का सामान्य होना, या दोस्तों शरीर का ताप दर अधिक होना। बताओ भाई दोस्तों, टकी करड़िया से क्या अभिप्राय वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल, जब दोस्तों क्या होता है, हृदय की दर सामान्य से अधिक हो जाती है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? उसे दोस्तों टकी करड़िया बोलते हैं। ये दोस्तों पशुओं में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे, वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था। देखो प्रथम बहुत पूछते आपको बताइए, जो भी पहली बार काम होता है ना, वो दोस्तों क्या होता है, फेमस हो जाता है। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई थी और उसका नाम क्या था। तो देखिए, दी कृष्णा मिल लिमिटेड, एडवर्ड मिल्स, उम्मेद मिल्स, या दोस्तों श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। बताओ दोस्तों, राजस्थान की दोस्तों प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था। तो वो आपको नाम यहाँ पर पेस्ट करना है। बिल्कुल दोस्तों, कौन सी? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में गुरुजी। चलिए मैं लॉक कर दूंगा ऑप्शन ए को दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए दोस्तों जला गीत। देखो कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जला गीत दोस्तों महिलाएं कब गाती है, वो आपसे पूछा है। कुआ पूजन के समय, जल जून एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का दोस्तों डेरा डाकते देखने जाते समय, या दोस्तों तीज पूजन के अवसर पर। बताओ। देखो दोस्तों, महिलाओं के द्वारा जला गीत कब गाया जाता है? जब दोस्तों महिला क्या करती है, वर है, ठीक है, घर नहीं वर, वर की बारात का डेरा देखने जाती है ना, तब दोस्तों कौन सा गीत गाती है? जला गीत गाती है। जो भी प्यारे साथियों ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड साथियों। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया ना, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है। चलिए अब दोस्तों मैं आगे बढ़ लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए गोखरू आभूषण पहनते हैं। बताओ भाई। देखो गोखरू क्या होता है? गोखरू आभूषण का नाम होता है, जो कि कहाँ पर पहने जाते हैं। तो देखिए उंगली में, नाक में, कलाई में, माथे में। बताओ गोखरू आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से बताना है। तो देखो गोखरू आभूषण दोस्तों कलाई में पहनते हैं। कहाँ पर? कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन सी को मैं लॉक कर दूंगा। चलिए मेरे साथियों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए राजस्थान में चारागाह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में चारागाह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बोड़ा, बीड़, नगरा, या नकल। बताओ राजस्थान में इस चारागाह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं, ठीक है ना। स्थानीय भाषा में दोस्तों चारागाह को क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अगर आपका भी दोस्तों क्या है, बी पार्ट कमजोर है, तो दोस्तों हमने आपके लिए 25 टेस्ट की व्यवस्था की गई है। देखो इसमें स्कीम क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, जितने भी दोस्तों आपके पार्ट बी के जो टॉपिक है ना, उन सभी के पहले तो हमने हस्तलिखित नोट्स बना दिए। अब देखो इतनी बड़ी बुक है, आप कहाँ पढ़ोगे इसको, है, इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, जो भी मोस्ट पॉइंट थे ना, उसका दोस्तों क्या बना दिया, हस्तलिखित नोट्स तैयार कर दिए सारे सब्जेक्ट के। आपको दोस्तों क्या इसमें से, जैसे बाघ भी है, ठीक है, तो बाघ भी पशुपालन है, तो आपको पशुपालन के सारे हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको 25 टेस्ट मिलने वाले हैं। गुरुजी फ्री है क्या? देखो फ्री बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों कितने में आए, आपका 97 रुपये में आपको दोस्तों मिल रहा है। देखो अगर हम मार्केट से बुक लेके आते हैं तो भी दोस्तों क्या है, 200-300 की बुक आ जाती है। पर दोस्तों हमने 25 टेस्ट तैयार किए, नोट्स लेके, तो उसकी दोस्तों क्या मेहनत थोड़ी लगती है, तो हमने दोस्तों क्या किया, उसकी टाइप पेस्ट की मेहनत ली, आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लिए। अगर आप दोस्तों परचेज करना चाहते हो तो इस दोस्तों आरपी स्टडी के दोस्तों क्या करें, आप आरपी स्टडी का ऐप को डाउनलोड कर दो। अगर कोई समस्या आ रही तो देखो पोस्टर में आपका नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करो, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर आपने ये टेस्ट दोस्तों खरीद लिए, फिर दोस्तों आपका बी भाग आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 दिन पहले दोस्तों नोट्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, आपको नोट्स याद हुए ही नहीं हुए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ लेता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए और खीप राजस्थान के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब देखो खीप क्या होती है, खीप एक घास होती है। ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी पठारी में, या दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्रों में। फटाफट कमेंट कीजिए। देखो खीप घास होती है दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है? खीपड़ा दोस्तों पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में खीप पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन है कमेंट करें, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, कोटा चित्रकार शैली किस वस्तु से मुख्य थे। बताओ भाई। जो दोस्तों क्या है, कोटा चित्रकार शैली है ना, इसका संबंध दोस्तों किससे मुख्य रूप से? तो देखिए हाथियों की लड़ाई के दृश्य से, शिकार के दृश्य से, दरबारी दृश्य से, या दोस्तों उत्सव दृश्य से। देखो आपने अगर कोटा चित्र शैली देखी होगी ना, पढ़ी होगी ना, तो आपको मालूम होगा इसमें दोस्तों किसका वर्णन दिया गया है। इसमें शिकार का वर्णन है, ठीक है ना। पूछ ले एग्जाम में भाई शिकार का वर्णन किस दोस्तों चित्र शैली में, तो वो कोटा शैली में शिकार का वर्णन दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा, देखिए बकरियों में यौनारंभ की अनुमानित आयु है। बताओ भाई। देखो दोस्तों बकरियों में जो यौनारंभ की दोस्तों अनुमानित आयु क्या होती है, वो आपसे पूछा है। 4 से 12 माह,
6 से 18 माह, 18 से 24 माह या दोस्तों 10 से 24 माह। देखो क्लास है दोस्तों आपकी डेली लगती है तो आपको क्लास को डेली ज्वाइन करना है। यूँ नहीं आप आज क्लास देख ली कल नहीं देख रहे हो, क्लास को आप कंटिन्यू ज्वाइन करो, फिर दोस्तों आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। बकरी में दोस्तों यूनारम की अनुमानित आयु कितनी होती है वो आपसे पूछा है। तो वो आयु दोस्तों कितनी होती है? ऑप्शन ए 4 से दोस्तों 12 महीने के बीच में दोस्तों क्या होता है बकरी में यूनारम शुरू हो जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सा? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सी ऊंट की नस्ल क्या है सबसे अधिक दोस्तों क्या है तेज दौड़ती है? देखिए गोमट, जैसलमेरी, नाचना या बीकानेरी। बताओ दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट आना शुरू हो गए जैसलमेरी। क्या बात है, अगर आप दोस्तों क्या है कभी कैमल सफारी के लिए जैसलमेर गए होगे ना, तो जैसलमेरी ऊंट से दोस्तों क्या करवाते हैं आपको? कैमल सफारी करवाते हैं। तो वो दोस्तों क्या होती है सबसे अधिक दोस्तों क्या है ऊंट दौड़ने वाले होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर? बताओ भाई। देखो दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर है आपका? गागरोन किले में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या कुंभलगढ़ में? देखो गागरोन आपका कहाँ पर है? झालावाड़ में। इसे क्या बोलते हैं? इसे जल दुर्ग बोलते हैं, ध्यान रखना ठीक है। जूनागढ़ कहाँ पर? बीकानेर में। इसे क्या बोलते हैं? इसे जमीन का जेवर बोलते हैं। तो यहाँ पर बताओ अगर बुलंद दरवाजे की बात करो ना कि बुलंद दरवाजा किस किले में है, तो अचलगढ़ में। कहाँ पर? अचलगढ़ के किले में उसमें क्या है बुलंद दरवाजा है। और कुंभलगढ़ पूछ ले कहाँ पर है, तो ये राजसमंद में, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में। ऑप्शन सी आपका राइट है। आगे बढ़ लेता हूँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है कि सूरणगिरी किसके लेखक कहते हैं? यहाँ से कौन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। एक आता है आपका स्वर्णगिरी। अगर पूछ ले स्वर्णगिरी तो स्वर्णगिरी तो जैसलमेर है। अगर पूछ ले सुवर्णगिरी तो सुवर्णगिरी दोस्तों किससे कहते हैं? जालोर का जो किला है उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? सुवर्णगिरी बोलेंगे। अगर पूछ ले स्वर्णगिरी तो स्वर्णगिरी आपका जैसलमेर है, ठीक है ना। सुवर्ण और स्वर्ण में आपको ध्यान रखना, नहीं तो आप क्या फंस जाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी को मैं राइट कर दूंगा। इसलिए ये मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि आप भूलो ना इसको, ठीक है। इसको आप गलत करके मत आना। अगला प्रश्न देखिए, म्यूर धवजगढ़ किससे कहते हैं? बताओ भाई, इनमें से किस दुर्ग को दोस्तों क्या बोलते हैं? म्यूर धवजगढ़ बोलते हैं। मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या रणथंभौर? तो देखो दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है आपका? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में दोस्तों क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? म्यूर धवजगढ़ भी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट कराए ना, ऑप्शन ए को मैं दोस्तों लॉक कर दूंगा। इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और दोस्तों मैंने बता दिया आपको पहला टेस्ट आप सभी के लिए फ्री है, तो दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर दो। अगर वो ऐप डाउनलोड में समस्या आ रही तो नंबर मिल जाएगा आपको हेल्पलाइन, उस पर आप बात कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई। देखो पहली बात, चित्तौड़गढ़ दोस्तों दुर्ग क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। कैसा दोस्तों? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। आप बताओ कि लिविंग फोर्ट क्या होता है? यानी दोस्तों क्या है जिस पर लोग रहते हैं, जिस पर खेती की जाती है, ठीक है ना। सबसे अधिक वो दोस्तों कौन सा? चित्तौड़गढ़ है। तो बताओ दोस्तों चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने, बप्पा रावल ने, कुंभा ने, रतन सिंह ने? बताओ चित्तौड़गढ़ के दोस्तों किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल सही कमेंट आ रहे हैं, चित्रांगन मौर्य ने, ठीक है। नाम से स्पष्ट है चित्तौड़गढ़ चित्रांगन। तो देखो दोस्तों चित्रांगन मौर्य ने क्या किया था? चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछ रखा है देखिए, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है। बताओ भाई, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी होती है दोस्तों? मगरा, पुंगल, लोई या सोनाड़ी? छाप दो कमेंट में, भेड़ की सबसे दोस्तों लंबी नस्ल कौन सी होती है? तो वो दोस्तों आपकी लोई क्या होती है? लोई दोस्तों भेड़ की सबसे लंबी नस्ल मानी जाती है। ऑप्शन सी को मैं लॉक कर दूंगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है, वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं? बताओ भाई। अगर राजस्थान की बात की जाए ना, तो कौन से ऊँट पाए जाते हैं? एशियन, अरेबियन, यूरोपियन है दोस्तों, ए व बी दोनों? बताओ राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं? एशियन तो है ही, और साथ में अरेबियन ऊँट भी पाए जाते हैं। तो ए व बी दोनों। डी ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा? लॉक कर दूंगा मेरे विद्यार्थियों। डी जो भी कमेंट करा, शानदार साथियों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें क्या करें, जान रखें क्लास डेली होती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको इस क्लास का फायदा मिल पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? बताओ भाई। ढूंढाड़ दोस्तों किसका पुराना नाम है? जयपुर का, जोधपुर का, अजमेर का या सीकर का? छाप दो कमेंट में, ढूंढाड़ दोस्तों किसका प्राचीन नाम है? यहाँ पर एग्जाम पूछ रहे ढूंढाड़ी भाषा कहाँ पर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ढूंढाड़ी बोली आपकी जयपुर में बोली जाती है, और ढूंढाड़ दोस्तों क्या है? जयपुर का पुराना नाम है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है ना, ऑप्शन ए को मैं लॉक कर दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला ऑप्शन क्या पूछ रखा है देखिए दोस्तों, आबू के शिलालेख के लेखक है? बताओ भाई। दोस्तों आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? कमेंट कीजिए। आबू के अभिलेख किसने लिखा था दोस्तों? शुभचंद्र ने, पार्श्वचंद्र ने, करमचंद्र ने या दोस्तों दीपचंद्र ने? बताओ आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख को लिखने वाले कौन थे वो आपसे पूछा है। तो वो लेखक दोस्तों कौन थे? आपके शुभचंद्र। जो भी आप शुभचंद्र कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों।
अब आप ईमानदारी से कमेंट कीजिए आपके 25 में से सही कितने हुए, ठीक है ना। 25% में से आपने सही कितने किए। अगर आपके यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहे हैं 18+ राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आपके इससे कम दोस्तों राइट हो रहे हैं तो आप क्या करें, क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। क्लास का टाइम टेबल देख लीजिए दोस्तों। फिर मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों क्लास से बिल्कुल फ्री, आपसे पैसा नहीं लिए जा रहे हैं। तो देखो एक दोस्तों मॉर्निंग में कितने बजे होती है, 9 बजे क्लास होती है आपकी, ठीक है, पशु परिचर की। उसके बाद में एक दोस्तों दोपहर 2 बजे क्लास होती है। उसके बाद दोस्तों शाम को 7 बजे मैथ की, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपकी शाम को 8 बजे होती है जीके की पूरा मॉडल पेपर, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये 4 क्लास दोस्तों डेली ज्वाइन कर लेते हो ना तो आपको दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत सिलेक्शन से रोक नहीं सकती है। आप हमारे साथ में डेली जुड़ो और दोस्तों नए नए क्वेश्चन को क्या करो, पढ़ो, तभी आपका बेड़ा पार होगा दोस्तों। अगर आप इस सपना साकार करना चाहते हो दोस्तों, अगर आपका बी पार्ट कमजोर है तो मैंने आपको बता दिया है, इस पर आप दोस्तों क्या करें, मैसेज कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए पर विद्यार्थियों, अब मैं दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।